इसकी रिकॉर्डिंग की कहानी भी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, शंकर जयकिशन और लेक टंडन के चेहरे पर हैरानी छा गई। स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई। कुछ तो गड़बड़ थी। है जो सपनों में आया, कहाँ चल दिए इधर तो आओ, उनसे मिले नजर के मेरे होश उड़ गए। ये वो सदाबहार नगमे हैं जो सुनते ही दिल को पुरानी फिल्मों की रंगीन दुनिया में ले जाते हैं। अगर आपने इन गानों को गुनगुनाया है तो आपका दिल भी जरूर झुक गया आसमान की यादों में खो गया होगा। 1968 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर वो धमाल न मचाया हो, लेकिन इसके गाने आज भी हर दिल के धड़कन हैं। खासकर वो गाना कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। जो न सिर्फ कहानी में ट्विस्ट लाया बल्कि एक ऐसी कहानी भी छुपाए रखी जो रिकॉर्डिंग रूम में घटी थी। तो तैयार हो जाइए उस सस्पेंस को जानने के लिए। लेकिन इससे पहले एक अपील, अगर आपको शो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, इस पर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। झुक गया आसमान एक रोम कॉम यानी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसे मशहूर डायरेक्टर लेक टंडन ने बनाया था। राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, राजेंद्र नाथ और प्रेम चोपड़ा जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का जादू इसके म्यूजिक में था। कहाँ चल दिए इधर तो आओ। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने इसमें ऐसा म्यूजिक दिया कि हर गाना दिल को छू गया। उनसे मिले नजर के मेरे होश उड़ गए। लेकिन कौन है जो सपनों में आया कुछ खास था। कौन है जो सपनों में आया। हरी भरी वादियों में जीप चलाते राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया ये गाना न सिर्फ कहानी का टर्निंग पॉइंट था, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग की कहानी भी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं। तो हुआ यूं कि जब इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई। मोहम्मद रफ़ी, जिनकी आवाज़ ने लाखों दिलों को दीवाना बनाया हुआ था, माइक के सामने थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, शंकर जयकिशन और लेक टंडन के चेहरे पर हैरानी छा गई। कुछ तो गड़बड़ थी। रफ़ी साहब की आवाज़ वैसी नहीं थी जैसी राजेंद्र कुमार के लिए चाहिए थी। लेक टंडन ने रिकॉर्डिंग रोक दी, रफ़ी साहब ने फिर गाया। लेक टंडन ने दोबारा उन्हें टोका, स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। आखिर माजरा क्या था? तीसरी बार रिकॉर्डिंग जब रुकी तो रफ़ी साहब खुद लेक टंडन के पास पहुंचे। क्या कमी रह गई, उन्होंने पूछा। लेक टंडन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रफ़ी साहब आप कमाल गा रहे हैं, लेकिन ये राजेंद्र कुमार का गाना है, शम्मी कपूर का नहीं। बस ये सुनते ही रफ़ी साहब को अपनी गलती का फौरन एहसास हो गया। दरअसल शम्मी कपूर के लिए ढेरों गाने गाने वाले रफ़ी साहब उस दिन अनजाने में शम्मी कपूर के ही जोशीले अंदाज में गा रहे थे। उन्हें यह एहसास ही नहीं रहा कि गाना राजेंद्र कुमार पर पिक्चराइज हो। लेकिन लेक टंडन के एक कमेंट ने सब बदल दिया। गले से एक्टिंग करने वाले रफ़ी साहब ने फौरन अपनी आवाज़ की टोन बदली, राजेंद्र कुमार के रोमांटिक अंदाज को पकड़ा और फिर जो गाना रिकॉर्ड हुआ वो इतिहास बन गया। कौन है जो सपनों में आया आज भी उतना ही ताज़ा लगता है जितना 1968 में था। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का म्यूजिक और रफ़ी साहब की जादुई आवाज़ ने इसे अमर कर दिया। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग की वो सस्पेंस भरी कहानी बताती है कि एक छोटी सी गलती भी कैसे बड़े जादू को जन्म दे सकती है। तो अगली बार जब आप ये गाना सुने तो सिर्फ वादियों में जीप चलाते राजेंद्र कुमार को ही नहीं बल्कि रफ़ी साहब की उस गलती और उनके जुनून को भी याद करें जिसने इस गाने को हर दिल के धड़कन बनाया। कौन है जो सपनों में आया, शायद वो जादू जो आज भी हम सबके दिलों में बसता है। तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। तो दोस्तों ये थी आज की पर्दे के पीछे की कहानी यानी बिहाइंड द सीन स्टोरी। अगली बार फिर हाजिर होते हैं एक और बिहाइंड द सीन स्टोरी के साथ। टेक केयर।